हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत पे। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि मैथ्स में हम हमेशा ही नंबर्स को लिखते हैं और पढ़ते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर। यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इससे हम जानते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ Numbers are fundamental identities used for counting, measuring and labeling। यानी नंबर्स हमारे एक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं और लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए टीचर ने आपसे पूछा कि आज क्लास में कितने बच्चे आए, काउंट करके बताइए। आप क्या करोगे, आप खड़े होकर क्लास में सभी बच्चों को काउंट करने लग जाओगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। टोटल काउंट करने के बाद आप टीचर को बताओगे ना कि आज क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट आए या 50 स्टूडेंट आए या फिर जितने भी आए होंगे। ये सभी हमारे क्या है, नंबर्स हैं, यानी कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, ये इसी को हम नंबर्स कहते हैं। एक एक करके हम जानते हैं कि नंबर कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। पहला कौन सा है हमारा, होल नंबर। होल नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जब ज़ीरो से स्टार्ट होंगे नंबर्स उन्हें हम होल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, इसी तरह से ही चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर्स तक। यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले नंबर। यानी कि होल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, जैसे कि -2 -6 एंड इस तरह के और भी नंबर। और फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं आते हैं, आप फ्रैक्शन वाले भी लिखें, जैसे कि 2/6 10/5, इस तरह के नंबर भी नहीं आते। तीसरा है हमारे डेसिमल वाले नंबर भी नहीं आते, जैसे कि 0.24 7.16, इस तरह के भी नंबर नहीं आते हैं। ये था हमारा होल नंबर। अगले बढ़ते हैं टॉपिक पे, जो कि हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर में हमारे नंबर 0 से शुरू हो रहे थे, लेकिन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से ये चलते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें भी यहाँ पे एक अगली लाइन लिखी पड़ी है, एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जैसे कि होल नंबर में भी हमारे नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर और डेसिमल नंबर नहीं आ रहे थे, इसमें भी ये तीनों नंबर हमारे नहीं आएंगे। ओके, ये था हमारा होल नंबर और नेचुरल नंबर। अगला हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर के जानते हैं, नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि जो भी नंबर हमारा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, वो नंबर हमारा हमेशा इवन नंबर होंगे। जैसे कि 2 4 6 8, सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ पे है 2 4 6 8। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी थी आपके लिए। अगर आपको मान लीजिए काफ़ी बड़ा नंबर मिल जाता है, जैसे कि 2 4 6 3 1 2, इस तरह कोई नंबर है, अब इस नंबर को हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी किसी नंबर के एंड में 0 2 4 6 या 8 होगा, वो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हमारा हो जाएगा। इस नंबर को हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली लास्ट का नंबर देखेंगे, जो कि है 2। ये हमारा कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। ये था हमारा इवन नंबर। अब अगला नंबर है हमारा ऑड नंबर। नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे इवन नंबर है, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल लिखा है 3 5 83। इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 या 9 आएगा, वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि वो नंबर हमारा ऑड नंबर होगा। ये थे हमारे इवन एंड ऑड नंबर। अगला है हमारा प्राइम नंबर।
number that are only divisible by 1 and itself, only divisible by 1 and itself are called prime number। यानी कि जो भी नंबर 1 से और सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड होगा वो हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये सभी नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, इटसेल्फ और 1 की टेबल में आते हैं, तो इसलिए ये हमारे प्राइम नंबर है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट किया गया है जो कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। यानी कि जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर या फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो हम सिंपली आंसर देंगे 2 होता है। ओके, सो ये था हमारा प्राइम नंबर। इसी तरह से अगला नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। 6th पॉइंट है हमारा कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 1 itself and at least one other digit other than 1 and itself। ओके, सो हमने प्राइम नंबर में क्या जाना कि जो भी कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होता है और खुद के टेबल से डिवाइड होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होता ही है, +1 किसी और डिजिट से भी डिवाइड होने चाहिए। ये +1 ये मिनिमम है, या तो हो सकता है 2 टेबल से भी हो रहा हो, 3 से भी हो रहा हो, 4 से भी हो रहा हो, या 5 से भी, या फिर कितने भी नंबर से हो सकता है। लेकिन मिनिमम 1 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, यानी कि 1 से हो, इटसेल्फ से हो, और एक अदर टेबल से भी डिवाइड हो, चाहे वो 14 हो, 16 हो, या कोई सा भी टेबल हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया 4 हमने, 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 से भी आता है और 4 से भी आता है, तो 1 तो इसमें है ही इंक्लूडेड, इटसेल्फ 4 हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया, अदर नंबर हो गया, 2 हमारा अदर नंबर हो गया। इसी तरह से 12 है, 12 के तो बहुत सारे डिविजिबिलिटी नंबर है हमारे, यानी काफ़ी सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। एक 1 तो है ही हमारा, और इटसेल्फ 12। अब यहाँ पे अदर नंबर में कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 6, तो इसमें तो 4 हमारे अदर नंबर्स मिल गए, इसमें हमारे 4 अदर नंबर्स मिल गए। ये था हमारा कंपोजिट नंबर। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले नंबर पे, जो कि है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंटीजर हमारे बुक में एक चैप्टर भी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझेंगे हम, जो कि है, पहले डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर एक्सेप्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। यानी कि बेसिकली मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, इंटीजर वाले नंबर जो होते हैं ना, वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं इसमें, जैसे कि 1, 6, 7 इस तरह के नंबर, प्लस नेगेटिव नंबर भी आते हैं इसमें, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे कि -2, -6, प्लस में ज़ीरो भी आ जाता है इसमें, वो हमारे इंटीजर वाले नंबर। तो जैसे कि -1, 0, 1 इंटीजर वाले नंबर। इंटीजर हम जैसे पढ़ते हैं ना, हमारा इस तरह से कुछ डायग्राम बना होता है, जिसमें कि मिडल में 0 होता है, राइट साइड में प्लस के नंबर एंड लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर। यही हमारे इंटीजर है, इंटीजर वाले नंबर। इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे इंटीजर वाले नंबर्स होते हैं। सो ये थे हमारे इंटीजर वाले नंबर। आगे है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको जानते हैं, ये क्या होता है। अ पेयर ऑफ नंबर दैट हैज़ ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दे हैव नो अदर कॉमन डिवाइजर। यानी जिस भी नंबर का सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा हमारा, वो हमारे कौन से होंगे, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल है 4 एंड 5, इसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है। उसी तरह से 5 एंड 6 का भी सिंगल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो ये थे हमारे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अगला है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, जानते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेदर p एंड q आर बोथ आर इंटीजर, q नॉट बी 0। यानी कि जो भी नंबर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें कि q कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 1, 2, 5, 6, पर ये 0 नहीं होगा। ओके,
जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी पड़ी है और ये नोट लिखा पड़ा है यहाँ पे, उसको भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/0, यही बात मैंने आपको यहाँ भी बताई अभी कि Q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, वही बात यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। सो ये था हमारा रैशनल नंबर। अगला है हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर दैट कम वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी गैप आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कंटिन्यूसली चलते जाते हैं विदाउट एनी गैप। जैसे कि हम बचपन में काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये चलते जाते हैं। यानी कि 1 और 2 के बीच में कोई भी गैप नहीं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, विदाउट एनी गैप। जब ये नंबर कंटिन्यूसली चलते जाते हैं उसी को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के, जैसे कि 1 2 3 4, माइनस में भी नंबर हो सकते हैं ये, और ये बड़े नंबर भी हो सकते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर हमने ऊपर पढ़ लिया था, ओके। तो सबसे पहले हम इवन नंबर को जानते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर हमारा 2 आ गया। 2 के जस्ट बाद इवन नंबर हमारा कौन सा होता है, 4 होता है। सो ये 2 और 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। उसी तरह से सबसे छोटा ऑड नंबर 1, और 1 के जस्ट नेक्स्ट हमारा होता है 3। तो ये हमारे हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सो ये थे हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगला है हमारा इर्रेशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर ऊपर पढ़ा, उसी तरह से हमारा एक नंबर है इर्रेशनल नंबर। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। यानी कि वो नंबर जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखा है ना, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म इज कॉल्ड एन रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे √2 में लिखा है, यहाँ पे रूट में 3 लिखा है, ओके। इस तरह के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगला हमारा है रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द रियल नंबर। हमने नंबर लाइन ऊपर पढ़ा था ना, मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बताया था, जिसमें मिडल में 0 होता है, राइट साइड में प्लस के नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर यानी माइनस के नंबर। इसमें इस डायग्राम में यानी कि इस नंबर लाइन में जो भी हम नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 5 10 या फिर और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। यहाँ माइनस में 1 2 इस तरह से चलते जाते हैं। ये जो भी नंबर यहाँ लिख रहे हैं वो सभी हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, रियल नंबर इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इसमें हमारे रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर आते हैं, जो कि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, ऑल नंबर्स फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। यानी कि ये नंबर -इनफाइनाइट से शुरू होकर के +इनफाइनाइट तक ख़त्म होता है, यानी कि ख़त्म ही नहीं होता, एक चलता ही जाता है इनफाइनाइट मतलब। अगला हमारा पॉइंट लिखा पड़ा है, रियल नंबर कैन इंक्लूड इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटीजर वाले नंबर को, फ्रैक्शन नंबर को, डेसिमल नंबर को नहीं काउंट कर रहे थे, लेकिन रियल नंबर में हमारे ये तीनों ही नंबर हम काउंट कर सकते हैं, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी। सो अगला है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे वर्ड से ही समझ रहे हैं, इमेजिनरी मतलब इमेजिन करना, जो कि चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमेजिनरी नंबर आर द नंबर दैट वर once thought to be impossible because their square give negative result। एग्जाम्पल जैसे √में -1 है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इस तरह के नंबर जैसे कि √में -1, उस तरह के नंबर हमारे क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, तो जिनकी कोई वैल्यूज नहीं होते। सो ये था हमारा नंबर सिस्टम। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।